नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धनिया, ज्वार, अरंडी, उड़द, कपास और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मजबूती के साथ हुए ज्वार के सौदे। राजकोट मंडी में 100 रुपए चढ़कर 3,750 रुपए पर बिकी ज्वार। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्वार से। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। बात इसके भाव की करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। जंबूसर, राजकोट, जोधपुर और मालपुरा मंडी में ज्वार के सौदे तेजी के साथ हुए, जबकि ब्यावर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। जंबूसर, राजकोट, जोधपुर और मालपुरा मंडी में ज्वार के सौदे तेजी के साथ हुए, जबकि ब्यावर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 11 नवंबर को ज्वार का भाव रहा 2,700 रुपए। 14 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,800 रुपए पर। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 नवंबर को सफेद ज्वार का भाव था 3,650 रुपए। 14 नवंबर को यहां ज्वार के भाव में 100 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव हो गया 3,750 रुपए। वहीं राजस्थान की ब्यावर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां 11 और 14 नवंबर को ज्वार 2,600 रुपए पर बिकी। हालांकि राज्य की ही जोधपुर की भगत की कोठी मंडी में ज्वार के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 13 नवंबर को ज्वार का भाव रहा 2,275 रुपए। 14 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2,280 रुपए पर हुए। मालपुरा मंडी में शनिवार को ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 3,350 रुपए पर। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई अब कुछ पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी ज्वार की बुआई 8,19,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 10,91,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,72,000 हेक्टेयर पीछे है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी ज्वार पर। आए बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से बात करते हैं, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि ज्वार के भाव आगे क्या नजर आ रहे हैं, किस दिशा में जा सकते हैं, भाव गिरेंगे या बढ़ेंगे, क्या अनुमान लग रहा है? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस रबी सीजन में ज्वार के बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 8,19,000 हेक्टेयर भूमि में ज्वार की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। बिल्कुल। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में मांग में क्योंकि मजबूती रहेगी तो भाव भी तेज रहेंगे, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सही विकल्प रहेगा? कितना इंतजार उन्हें करना चाहिए? कब तक उन्हें ज्यादा भाव मिल सकते हैं? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिस कारण से इसकी कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये तो बात है ज्वार की, तो थोड़ा इंतजार और कीजिए। तेजी लगातार बनी हुई है और आने वाले समय में और भी आपको लाभ हो सकता है, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर।
सेमी मंडी में अरंडी का भाव रहा 7,175 रुपए। हलवद मंडी में 20 रुपए मजबूत हुई अरंडी। चौबेपुर मंडी में 60 रुपए तेज होकर 12,160 रुपए पर पहुंचा धनिया का भाव। राजकोट मंडी में 150 रुपए लुढ़के धनिया के सौदे। और आइए पहले हम बात करते हैं अरंडी की। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। आपको ये भी बता दें कि इसके भाव पर अगर हम नजर डालें तो भाव की स्थिति किस तरीके की बनी है, आइए वो देख लेते हैं। राजकोट, मेहसाणा और हलवद मंडी में अरंडी के सौदों में मजबूती देखने को मिली। वहीं जबकि सेमी और जंबूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सेमी मंडी में 12 नवंबर को अरंडी का भाव रहा 7,175 रुपए। 14 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,175 रुपए पर बरकरार रहा। हालांकि राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 नवंबर को अरंडी का भाव था 7,020 रुपए। 14 नवंबर को इसके सौदों में 40 रुपए की बढ़त देखी गई और भाव हो गया 7,060 रुपए। मेहसाणा मंडी में 12 नवंबर को अरंडी का भाव रहा 7,150 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। वहीं आगे हम 14 नवंबर पर नजर डालें तो 14 नवंबर को इसके सौदों में 75 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,225 रुपए पर। जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 14 नवंबर की हम बात करें तो अरंडी का भाव रहा 6,400 रुपए। हलवद मंडी की बात कर लेते हैं तो हलवद मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में उठाव देखने को मिला। 12 नवंबर को यहां अरंडी का भाव था 7,205 रुपए। वहीं 14 नवंबर को इसके भाव में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7,225 रुपए। अरंडी की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान बताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। तो अरंडी पर अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि पैदावार इस बार कम होने का अनुमान है और इसका भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, जैसे कि अभी हमने जानकारी दी और आंकड़े भी दिखाए और जो हमारा अग्रिम अनुमान है उसके मुताबिक जो अनुमान लग रहा है कि इस बार जो पैदावार है वो भी कम हो सकती है और ये कमी 5% तक की हो सकती है। भाव पर किस तरह का इसका प्रभाव रहेगा? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में, क्योंकि आप बता रहे कि कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं भाव में, लेकिन कुल मिलाकर तेजी का ही रुख रहेगा। तो किसान किस तरह की योजना बनाए, कब बेचें या फिर कब तक रोकें? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में और भी बढ़ोतरी की संभावना है। न सिर्फ घरेलू बल्कि अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है, जिस कारण से आने वाले समय में अरंडी की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो यानी अगर अभी तक आपने स्टॉक नहीं बेचा है तो बेहतर यह है कि थोड़ा इंतजार और करें ताकि और बेहतर भाव आप ले सकें। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका ये कहना है। फिलहाल अब बढ़ते आगे, बात करते हैं बाजरा की। नजर डालते हैं देश की अलग अलग विभिन्न मंडियों में कैसे रहे बाजरा के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात के सिद्धपुर मंडी से, जहां पर देसी बाजरे का भाव रहा 2,392 रुपए। वहीं अगर हम जंबूसर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहा 2,200 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2,170 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। तो अभी आपने ये तमाम भाव देखे अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भाव। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धनिया, उड़द और जौ।
आप देखते रहे मंडी खबर। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे उड़द और जौ के बारे में। तो उड़द और जौ की बात कर लेते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे धनिया की। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक सीमित बनी रही। कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसकी पैदावार की करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में भी लगभग 15% से ज्यादा की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिया के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कुछ मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्वाकनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 नवंबर को धनिये का भाव रहा 9,350 रुपए। 14 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 9,200 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 12 नवंबर को धनिये का भाव था 12,100 रुपए। 14 नवंबर को यहाँ धनिया 60 रुपए मजबूत होकर 12,160 रुपए पर बिका। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही है, साथ ही हरे धनिये से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रहा था। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। और आइए बात करते हैं धान की। धान के भाव पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी से, जहां पर धान का भाव रहा 2,060 रुपए। वहीं अगर हम केरल की पुलपल्ली मंडी पर नजर डालें तो यहां पर भाव रहा 2,060 रुपए ही। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। धान के बाद आइए बात करते हैं उड़द की। चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के लिए 11 नवंबर तक रबी उड़द की बुआई 1,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी उड़द की खेती 1,30,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर अब हम नजर डाल लेते हैं तो सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 6,925 रुपए। देख सकते हैं आप, गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 6,925 रुपए। गुजरात के बाद आइए अब रुक करते हैं राजस्थान की ओर। तो राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा
6,350 रुपए। उड़द के भाव के बारे में आपको बता रहे हैं। राजस्थान की मालपुरा मंडी में उड़द का भाव रहा 6,350 रुपए। राजस्थान के बाद अब नजर उत्तर प्रदेश की मंडियों पर। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में उड़द का भाव रहा 6,920 रुपए। 6,920 रुपए पर कानपुर की मंडी में उड़द के सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की यानी राज्य की ही लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,340 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात कर लेते हैं गेहूं की। शुरुआत गुजरात की राजकोट मंडी से ही कर लेते हैं, जहां पर लोकवान गेहूं का भाव दर्ज किया गया 2,605 रुपए। मध्य प्रदेश के गेहूं की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी पर नजर डालें तो यहां पर भाव रहा 2,260 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,431 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। गेहूं के बाद आइए बात कर लेते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 3,103 रुपए। मालपुरा मंडी में भाव रहा 2,725 रुपए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2,800 रुपए पर हुए, जबकि महोबा मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। वहीं बात जौ की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन के दौरान जौ की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का रकबा बीते साल के मुकाबले 63,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी जौ की बुआई 1,07,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 44,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो आप देख सकते हैं साल 2022-23 के आंकड़े और 2021 और 22 की क्षेत्रफल, जहां आप देख रहे हैं कि इस बार बढ़ा है। जौ की बुआई पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा क्षेत्र में हुई है। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे कपास का हाल। आप बने रहे मंडी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे कपास की। तो आइए देखते हैं कि कपास का क्या हाल रहा मंडियों में। शुरुआत करते हैं मंडियों की स्थिति के साथ। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन अगर कपास के हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालें तो एग मार्क नेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को गुजरात की चोटिला मंडी में कपास का भाव दर्ज किया गया 8,550 रुपए। चोटिला मंडी में आप देख रहे हैं, गुजरात की चोटिला मंडी में कपास का भाव दर्ज किया गया 8,550 रुपए। लेकिन वही जंबूसर मंडी में आप देख रहे हैं कि भाव थोड़े कम रहे। यहाँ पर जंबूसर मंडी में, गुजरात की ही जंबूसर मंडी में भाव दर्ज किया गया 8,000 रुपए। तो कपास के भाव हम आपको बता रहे हैं। वही गुजरात की राजकोट मंडी की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ देखिए कि 9,400 रुपए पर कपास बिकी, यानी यहाँ पर और अधिक दाम मिले किसानों को। और आइए अब राजस्थान की रुख कर लेते हैं। राजस्थान के सूरतगढ़ मंडी पर नजर डालें तो इस दौरान कपास के सौदे 9,290 रुपए पर हुए, यानी यहाँ पर कपास के भाव 9,000 से ऊपर हुए। 9,000 से ऊपर के भाव पर यहाँ पर कारोबार हुआ कपास का।
आइए अब बात कर लेते हैं कपास की पैदावार की। तो बात इसकी पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो भी हमने कपास पर बात की और हमने आपको बताया कपास के भाव कैसे रहे अलग अलग मंडियों में। आइए अब नजर डाल लेते हैं तिल के भाव पर। और तिल के भाव की हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की लालसोट मंडी से, जहां पर तिल का भाव दर्ज किया गया 15,000 रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तिल का भाव रहा 15,000 रुपए। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाव जो है वो नीचे है थोड़ा सा, 11,160 दर्ज किए गए। आगे हम गुजरात की ओर रुख करते हैं। तो गुजरात की राजकोट मंडी की भाव की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर 14,600 रुपए भाव दर्ज किए गए। तो ये थे अलग अलग मंडियों में तिल के भाव। तिल के बाद आइए हम बात कर लेते हैं तिलहन में सरसों की। राजस्थान की मालपुरा मंडी पर अब नजर डालते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि सरसों का भाव रहा 6,500 रुपए। गुजरात की हलवद मंडी की ओर हम रुख करें, यहां पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भाव रहा 6,125 रुपए। यानी गुजरात की हलवद मंडी में भाव जो है मालपुरा मंडी से कम दर्ज किए गए, 6,125 रुपए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हलवद मंडी में भाव दर्ज किए गए। आगे अब उत्तर प्रदेश की मंडी की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव दिख रहे हैं कि 6,270 रुपए दर्ज किए गए हैं। तो ये तो भाव हुए सरसों के। सरसों के बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं तिलहन में मूंगफली की। गुजरात की सांवरकुंडला मंडी की हम बात कर लेते हैं, जिसमें मूंगफली का भाव रहा 6,115 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 6,050 रुपए। वहीं राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। तो अभी आपने तमाम अलग अलग मंडियों में जिन्सों के भाव देखे और हमने आपको बताया कि कहां पर कितने भाव रहे, कहां भाव बढ़े और कहां घटे। और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जिन्होंने हमें बताया बाजार की स्थिति को देखते हुए, उसकी नब्ज को समझते हुए कि किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, संकेत क्या मिल रहे हैं बाजार से, उसके बारे में बताया, ताकि हमारे किसान उसी के अनुसार अपने फैसले ले सके और अपनी उपज का ज्यादा से ज्यादा भाव वो प्राप्त कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और देखिए हमारे YouTube चैनल पर मंडी खबर। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। गांव की मिट्टी